हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आई, बाढ़ बहुत ज़्यादा आने के कारण जो पलिया और भीरा मार्ग है, ये बीचों बीच रोड यहाँ से कट जाने के कारण आने जाने में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं आ रही हैं हम लोगों को। समस्याएं तो बहुत हो रही है। बाढ़ आने की वजह से पूरा तहस नहस हो गया है, रोडें उखड़ गई हैं। सवारियों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम जा रहे हैं कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा है जाने के लिए। सावन की शुरुआत हो चुकी है और काले बादलों का साया मंडराने लगा है। देश के तमाम हिस्से पहले से पानी में डूबे हुए थे और अब सैलानी संकट भी गहराने लगा है। देश के कई हिस्से हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे विकट संकट तो पहाड़ों पर नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़, बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीर। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 लोग नदी के टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। पहाड़ में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। उधर उत्तरकाशी में भी गंगोत्री नेशनल हाईवे सुबह से ही बंद है। मनेरी, नेताला, बिशनपुर के पास हाईवे बंद है। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे के नेताला की हैं, जहां पूरा हाईवे दलदल में तब्दील हो गया है। एक कार यहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, जो पूरी तरह से दलदल में फंस गई। गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह कांवड़ यात्री सड़क बंद होने से फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। वहीं हाईवे में फंसे हुए कांवड़ यात्रियों को पैदल धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पिथौरागढ़ के मदकोट क्षेत्र में खतरा मंडराने लगा है। यहाँ मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के तेज बहाव के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। खासकर देवी बगड़ और भैरव बगड़ में तो कई घरों में भी खतरा पैदा हो गया है। इन इलाकों में नदी लगातार किनारे की जमीन को निगल रही है। खतरे को देखते हुए लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। उसमें काफ़ी कटान हो रहा है। पिछले कुछ 2-3 दिन पहले वहाँ पे हमने 13 फैमिलियों को रिहेबिलिटेट किया था, दोनों विस्थापित करके एक स्कूल में उनको वहाँ पे उनको शरण दी है। इसके अलावा अभी फिर मॉर्निंग में फिर से टीम, राजस्व की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम और अन्य विभागों की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं बागेश्वर में बारिश से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सरयू नदी पूरे उफान में बह रही है। लगातार बारिश से सरयू नदी घाटों को छूते हुए लोगों के घरों तक पहुंच गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बागेश्वर में फिलहाल 10 सड़कें मलबा आने से बंद है। बंद सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बारिश की वजह से प्रशासन की टीम को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में सुबह से ही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन तेज बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और आम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बाद देहरादून के कारी ग्रांड क्षेत्र में बारिश का पानी घुस गया। वहीं कई घरों में मलबा भी घुस गया। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर कई जगह रपटे में पानी आने से आवाजाही बाधित रही। यहाँ रामगढ़
और सिहनीवाला के बीच एक रफ्ते में आए पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हुई। एक महिला भी अपनी स्कूटी से पार करने की कोशिश में गिर गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसकी स्कूटी को निकाल लिया। भारी बारिश के चलते लगातार जलसैलाब की तस्वीरें सामने आ रही है और यहाँ पर रामगढ़ का जो रास्ता है, यहाँ पर भी लोग इसको पार करने की कोशिश में यहाँ पर चोटिल हो चुके हैं और यदि भारी बारिश होती है तो यहाँ पर लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती है। रुड़की में भी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हर तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक बरसात में पूरा जलमग्न ये सड़क आप दिखाई दे रही है और जिस तरीके से यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है, सड़क पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है। पूरी आप देख सकते हैं कि भोले भी इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दिया है, पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या रहती है। लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, कई बार विधायक से, स्थानीय विधायक से यहाँ पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पे जा रही है और आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पूरी यहाँ पे डूबती हुई नजर आ रही है और जो लोग यहाँ पे पैदल जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कि बच्चे भी यहाँ पे हो रही है काफ़ी लंबे समय से। भाई जी कहाँ से आए और क्या दिक्कत आपको हो रही है? हम आए जी डाला छोरे से, बहुत पानी भर रहा है दुनिया भर का, ये पानी कम होना चाहिए। दिक्कत हो रही ना पब्लिक को रास्ते में जाने में, बहुत पानी की दिक्कत है। यहाँ पे पानी निकलने की निकासी बिल्कुल नहीं है भाई जी। यहाँ पे पौड़ी नेशनल हाईवे पर दुगड्डा दुर्गा देवी मंदिर के पास बोल्डर आने से हाईवे फिर से बंद हो गया। पहाड़ी से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिरते जा रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। वहीं चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पाताल गंगा के पास बार बार बंद हो रहा है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से यहाँ सुरंग भी क्षतिग्रस्त हो रही है। सुरंग के आगे लगातार मलबा गिर रहा है। ऐसी तस्वीरें नवी मुंबई के बेलापुर से भी देखने को मिली। यहाँ पानी के तेज बहाव में 40 से 50 लोग फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। मुंबई से भारी प्रशासन ने लोगों को समंदर किनारे न जाने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड से सटे यूपी के जिलों में भी सैलाबी संकट ने वापसी की है। सहारनपुर में शहर समंदर बन गया है, तो वहीं संभल में उफनाती गंगा फिर डराने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मौसम की मार से जूझ रहा सहारनपुर है। अचानक चंद मिनटों में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर डूब गया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, शहर दरिया बन गया। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और घुटनों तक भरे पानी में जिंदगी जूझती नजर आई। दरअसल महादेव कॉलोनी के बाहर तालाब के दोनों ओर सड़क बनाई गई है और नाले भी बनाए गए, लेकिन नाले पर स्लैब नहीं डाली गई। पानी में डूबे नाले को लोग सड़क समझ बैठे और गाड़ियां नाले में जा गिरी। भारी जलभराव के बीच कई वाहन नाले में गिरकर हादसे का शिकार हुए। वो तो गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब जरा सहारनपुर की ही दूसरी तस्वीर देखिए। शहर की सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इसी समंदर में डूबकर कांवड़िए गुजर रहे हैं। पानी इतना कि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो। दरअसल नालों के ओवरफ्लो होने के चलते शहर में ये सैलाब आया और देखते ही देखते पूरा शहर जलमग्न हो गया। कावड़ रूट पर मौजूद दुकानों में भी पानी घुस गया।
हरिद्वार से गंगा में आ रहे पानी से संभल में गंगा उफान पर है। पिछले 24 घंटे में गंगा में करीब 2 फीट पानी बढ़ा है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान पर पहुंच गई है। वहीं गंगा में बाढ़ के बावजूद जिले के गांव में अभी तक बाढ़ का खतरा नहीं है। गंगा में पिछले करीब 24 घंटे से लगातार पानी बढ़ रहा है। हम यहाँ संभल के राजघाट तट पर हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है करीब 2 फीट गंगा में पानी बढ़ा है और लगातार ये पानी बढ़ रहा है। हालांकि जिले में भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन गंगा लगातार बढ़ रही है। रेल पुल पर यहाँ गंगा खतरे के निशान पर पहुँच गई है। यानी यूपी में भी सैलाबी संकट फिर लौटता नजर आ रहा है। हालांकि नदियों का जलस्तर तो कम हुआ है, लेकिन बारिश लौटी तो मुसीबत भी साथ लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी उत्तराखंड की तरह ही देश के दूसरे हिस्सों से भी जल कहर जारी है। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर असम हो, हर जगह पर एक जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में आफत वाली बाढ़। बारिश से हाहाकार, डूबे शहर और गांव। बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। महाराष्ट्र के चंदपुर से आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया और इस सैलाब के बीच जरा सी लापरवाही एक युवक की जान पर बन गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि सड़क पानी तेज प्रवाह से बह रहा था। तभी ये युवक पानी के तेज प्रवाह के बीच दौड़ते हुए सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच ये युवक पानी में गिर गया और फिर सैलाब की चपेट में वो बहने लगा। युवक को इस कदर बहता देख आसपास मौजूद लोग परेशान हो गए। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स उफनती धारा के बीच कूद गया। काफी देर तक लहरों से जंग होती रही, लेकिन अंजाम सिफर रहा। उस युवक की जान नहीं बच पाई। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। गढ़चिरौली जिले में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। वहां से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। गढ़चिरौली की गलियों में सैलाब बहता नजर आया, मोहल्ले डूबे नजर आए, लोगों के घरों में पानी भर गया, गृहस्थी चौपट हो गई, मकान, दुकान, कार, मोटरसाइकिल सब बाढ़ में डूबे दिखे। गढ़चिरौली के पलकोटा से आई ये तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सैलाब नजर आ रहा है, रास्ते के ऊपर पानी बहता दिखा। बाढ़ में गढ़चिरौली के कई रास्ते बंद हो चुके हैं। गढ़चिरौली में बाढ़ की वजह से भामरागढ़ तहसील के 100 गांव में पानी घुस गया। इन गांव का संपर्क शहर से कट चुका है। पहाड़ों पर भी हो रही बेहिसाब बारिश से उत्तराखंड में कोहराम मचा है। नदी नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में काली नदी अपने उफान पर थी। हालात ऐसे हैं कि काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। काली नदी का जलस्तर बढ़ने से पिथौरागढ़ में धारचूला, चोलजीबी, बलुआकोट, झूला घाट में खतरा मंडराने लगा। इस बीच केदारनाथ धाम में कुदरत का कहर बरपा है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर बोल्डर की चपेट में आने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु घायल हो गया। केदारनाथ में यह हादसा पैदल मार्ग पर चिरबटिया के पास हुआ। वहीं इस हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई। घायल हुए शख्स को फौरन वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मचा है। जगह जगह हादसे हो रहे हैं। इस बीच गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। और इसी जैम में वहां से गुजर रहे कुछ कांवड़िए फंस गए थे। कई घंटे तक ये कुदरत के कहर के बीच फंसे रहे। इसकी सूचना जब प्रशासन को हुई तो इन कांवड़ियों को गंगोत्री हाईवे से सुरक्षित निकाला गया।
महाराष्ट्र के नागपुर में तो झमाझम बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोई घर की पहली मंजिल तो कोई छत पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और 100 से ज्यादा लोग अपने घरों में फंस गए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।